अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर का जो चैप्टर है एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 22 है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, तो आज मैंने इसकी सिलेक्शन की है और इसी को हम समझेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। कौन सा सवाल है? 22 नंबर के सवाल है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यानी हमने जो यूनिट वेक्टर मालूम करना है जिस प्लेन पे ए एंड बी हैं उस प्लेन का परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। मिसाल के तौर पे अगर ए और बी जो है वो बने हुए हैं बोर्ड पे, लेट्स सपोज ये ए है ये बी है, तो ये दो वेक्टर्स अगर एक प्लेन पे बने हुए हैं तो हमें यूनिट वेक्टर इस प्लेन का परपेंडिकुलर चाहिए। इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर उसका चाहिए। अब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर सी। जब भी हम इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी हम करेंगे, तो जो इनका रिज़ल्ट मिलेगा वो थर्ड वेक्टर मिलेगा सी, और वो वाला वेक्टर ए और बी का परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर हमने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी मालूम करना है तो सबसे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी की मालूम करनी होगी, क्योंकि जब ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमें एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी मिलेगा, और जब हमें सी मिल जाएगा तो हमें यूनिट वेक्टर उस सी का मालूम करना है। तो सबसे पहले आ जाएं हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। C इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे? इनकी हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट रूल के तहत। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे I J एंड K, और फिर I वाले मेंबर एक, पहले A के मेंबर उसके बाद B के मेंबर। तो A के मेंबर कौन से हैं? 2, और J में है -6 और K में है -3। B के मेंबर आप चेक करें 4, 3 एंड -1। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। यहाँ से हमें मिलेगा सी वेक्टर मिलेगा, और फिर लास्ट में हम यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे उस सी का। तो आ जाएं सी मालूम करें। सी इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम आई उठाएंगे, फिर आई वाली रो और आई वाला कॉलम छोड़ के बाकी जो बचेगा, आप देखें ये है आई की रो, ये है आई का कॉलम, ये छोड़ के बाकी जो चीज़ बचे वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। -6, -3, 3, -1। उसके बाद आपने देना है -j, डिटर्मिनेंट रूल है। फिर जब आप j के मेंबर लिखने जा रहे हैं तो j की रो, j का कॉलम आपने निकाल देना है। तो देखें j की रो यही है और j का कॉलम ये निकाल के बाकी जो बचे वो एज़ इट इज़ आपने यहाँ पे रखना होगा। 2, 4, -3, -1। उसके बाद आपने मालूम करना है k के लिए। जब k को आप मालूम कर रहे हैं तो k की रो ये आ गई। अब k वाला कॉलम ये छोड़ के बाकी जो बचेंगे 2, -6, 4 और 3, ये आपने करना है अभी मालूम। तो देखें c बराबर होगा i। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी आपस में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देनी है और बीच में एक माइनस आपने देना है। तो -1 इंटू -6 ये आएगा +6, बीच में एक माइनस आपने देनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू -3 ये आएगा -9। उसके बाद -j, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2, एक माइनस आपने देनी है, 4 इंटू -3 आएगा -12। उसके बाद +k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस बीच में हम देंगे, 6 इंटू 4 आएगा 24। अब इसको सॉल्व करें, 6 माइनस इंटू माइनस +9 -j, -2 माइनस इंटू माइनस +12 +k 6 +24। तो सी वेक्टर हमें जो मिलेगा ये 15 आए, ये आएगा 10, तो ये आएगा -10j और +k 24 इंटू 6 आएगा 30k। तो ये हमें मिल गया वेक्टर सी। तो ये सी मिल गया। अब ये वाला सी जो है ये वेक्टर ए और बी जिस प्लेन पे हैं उसका परपेंडिकुलर है, और हमें यूनिट वेक्टर इस सी का मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? सी का यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू वेक्टर ऑफ सी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी। तो सबसे पहले सी का आप मैग्नीट्यूड मालूम करें।
जिसमें a का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 225 प्लस 100 प्लस 900, तो ये हमें मिलेगा 1225। इसका रेडिकल हम मालूम करेंगे तो वो हमें मिलेगा 35। अब यूनिट वेक्टर कितना होगा इसका? वेक्टर c डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। वेक्टर c हमारे पास है 15i माइनस 10j प्लस 30k डिवाइडेड बाय 35। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, बाकी आएगा 3i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 35। तो ये 7 का टेबल, बाकी यूनिट वेक्टर मिलेगा 3/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k। ये मिल गया हमें यूनिट वेक्टर, किसका परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b।